आयुक्त हिमांशु शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शिक्षकों की नौकरी का रास्ता साफ, 25 मई तक होंगी नियुक्तियां। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में सीटें बढ़कर 1.5 गुना, राज्य सरकार देगी 5000 विशेष योग्य जनों को स्कूटी। 50 साल बाद आखा 30 पर हज राजयोग, 2 दिन में होंगी राजस्थान में 22,000 शादियां। आम आदमी पार्टी की संवाद यात्रा पहुंची हनुमानगढ़, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। रीट परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में 15,500 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पोस्टिंग कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 25 मई तक सभी 15,500 पदों पर नियुक्ति कर दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार फाइनल वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को खुद मौजूद रहने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर निर्भर करता है। ऐसे ही होनहार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की, जिसकी सीटें बढ़ाकर 1.5 गुना कर दी गई हैं। इससे अब छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई है। वहीं योजना के 25 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को बढ़ाकर अब 40 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। गौरतलब है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को पैसे के अभाव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से वंचित नहीं होना पड़े, इसीलिए गहलोत सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इसके तहत मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विशेष योग्य जनों को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या भी बढ़ा दी है। इनकी संख्या 2,000 से बढ़ाकर 5,000 की गई है। अब 5,000 विशेष योग्य जनों को स्कूटी मिलेगी। वहीं इसकी पात्रता में उम्र का दायरा भी बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया है। राजस्थान में 2 दिन शादियों की धूम रहेगी। 2 मई और 3 मई शादी के बड़े सावे हैं। 3 मई को आखा तीज है। इस दिन अबूझ मुहूर्त है, जो हंस राजयोग है। एक ही दिन में करीब 15,000 शादियां राजस्थान में होंगी। अकेले जयपुर जिले में ही 3,000 शादियां होने का अनुमान है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद शादियों का ये सबसे बड़ा दिन है। 2 दिन में करीब 22,000 शादियां प्रदेश में होंगी। आखातीज के मौके पर राजस्थान में करीब 2500 करोड़ रुपए के कारोबार की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस बाजार से अब तक के खरीदारी के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। गहने, वाहन, गारमेंट एंड शूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, कैटरिंग और हलवाई, टेंट और डेकोरेशन, इवेंट, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट, फूलों का बड़ा कारोबार होगा। पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मार्बल नगरी किशनगढ़ में अब फ्लाइंग एकेडमी खुलने जा रही है, जहां युवाओं को पायलट बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की FTO यानी उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत यहां नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलेगी। इसके लिए किशनगढ़ सहित 10 एयरपोर्ट का चयन किया गया है। इनमें किशनगढ़ के अलावा कूच बिहार, देवघर, झारसुगुड़ा, तेजू, मेरठ, कड़पा, हुबली, भावनगर और सेलम हवाई अड्डा शामिल है। यहाँ 2 तरह के पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहाँ युवा छोटे से लेकर बड़े प्लेन उड़ा सकेंगे। इसमें 50 घंटे की ट्रेनिंग पर्सनल पायलट लाइसेंस और 20 घंटे की ट्रेनिंग स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए होगी। कंपनी का पहला बैच 25 से 30 स्टूडेंट का शुरू करने का प्रयास है। एयरपोर्ट निदेशक BS मीना ने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग देने के लिए 7 कंपनियों ने बोली लगाई, जिनमें से दिल्ली की अभियाना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम टेंडर छूटा है। ट्रेनिंग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स में 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट्स आवेदन कर सकेंगे। यहाँ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। इससे पहले युवाओं को दिल्ली, मुंबई या विदेश जाना पड़ता था। विदेश से पायलट का प्रशिक्षण लेने पर करीब 35 लाख रुपए तक का खर्च आता था, जबकि यहाँ 25 से 27 लाख रुपए का खर्च आएगा।
संवाद समस्याओं को सुनने, समझने और हल करने का उपयुक्त माध्यम है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी और द्वारका के विधायक विनय मिश्रा संवाद यात्रा कर रहे हैं। सोमवार को हनुमानगढ़ पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उनके हनुमानगढ़ पहुंचने पर कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए और सर्किट हाउस जाकर उनका स्वागत किया। जयपुर में शादी का झांसा देकर एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। पिछले 1 साल तक आरोपी ने उसका दहेज शोषण किया। मोहाना थाना पुलिस ने रविवार रात रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसएचओ लखन सिंह खटाना ने बताया कि बिजौलिया भीलवाड़ी निवासी 24 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वह जयपुर अपने माता पिता के पास रह रही थी। करीब 1 साल पहले युवक ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ रेप किया। लगातार 1 साल दहेज शोषण के दौरान शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। रविवार देर शाम पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ दहेज शोषण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के एक गांव में सोमवार सुबह रिक्टर स्केल पर 4 और 3.2 तीव्रता के लगातार 2 झटके महसूस किए गए। वेरावल से 25 किलोमीटर दूर स्थित तलाला गांव में आए इन झटकों के बाद लोग नींद से जाग गए और घरों से बाहर निकल आए। हालांकि जिला प्रशासन के अनुसार किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गांधीनगर के इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च ने कहा कि 4.0 तीव्रता का पहला भूकंप सुबह 6:58 पर आया, जिसका केंद्र तलाला गांव से 13 किलोमीटर उत्तर पूर्वोत्तर में था। आईएसआर ने एक बयान में कहा कि 3.2 तीव्रता का एक और भूकंप, जिसका केंद्र तलाला से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और ये सुबह 7:04 पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों का सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना सही नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। प्रदेश के कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने राज्य सरकार के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि कोरोना के समय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश भर में 28,000 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की गई थी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने नर्सिंग कर्मियों की तरह सेवाएं दी। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने से लेकर उनको दवाई देने और सर्वे का काम पूरी मेहनत के साथ किया था। प्रदर्शनकारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा कि 31 मार्च को राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसके बाद से स्वास्थ्य सहायकों में आक्रोश है। 32 दिनों से प्रदेश भर से कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। ऐसे में उनके सामने रोजगार का संकट आ गया है और वे आर्थिक रूप से तंगी का सामना भी कर रहे हैं। दूदू थाना पुलिस ने रविवार देर शाम एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी चेतराम डागर ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी के नामजद आरोपी शोजीराम जाट निवासी सुनाडिया थाना क्षेत्र दूदू को पूछताछ के बाद निशानदेही से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभी आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए शुभ 24 न्यूज। नमस्कार।